एनालिसिस करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। 4 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है 260 एंड आज का इंक्लाइन है 2.20%। इसका बीएसई कोड है 543523। एनएस में इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है कैंपस, एंड इसका वेबसाइट का नाम है campusactivewear.com। इसका अबाउट में पढ़ते हैं। कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड was incorporated on September 24, 2008 and is one of the biggest largest sports and फुटवेयर ब्रांड्स इन टर्म। ये सिंपली बताऊँ तो आपको ये पढ़ने से आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ये एक जो फुटवेयर का एक स्टॉक है, ये जब बजट के दिन फुटवेयर में कुछ बोला गया था, इसके शेयर के बारे में, इसकी इंडस्ट्री के बारे में, फुटवेयर के, ये थोड़ा पंप हुआ था वो दिन। तो फिर अभी तो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ ही पंप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाटा वगैरह कुछ पंप हुआ था थोड़ा सा, इसमें भी ये भी थोड़ा सा पंप हुआ था। तो ये क्या क्या सिंपली बनाता है, स्लीपर वगैरह, जो भी आप सैंडल वगैरह, स्लीपर वगैरह, कैजुअल शू वगैरह, ये सिंपली इसका मैन्युफैक्चर है एंड ये सेल करता है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी चेक कर सकते हो। कैंपस एक्टिववेयर का स्लाइडर वगैरह सब, मतलब इसका स्टॉक वगैरह सब रहता है। इसका मार्केट कैप्चर देखते हैं कितना बड़ा कंपनी इसका है और क्या इसका मार्केट कैप्चर कितना होल्ड किए हैं। इसका मार्केट कैप्चर अभी है 7874 CR। एक मीन्स ये एक मिड कैप का स्टॉक है, क्योंकि 5000 CR से ऊपर है एंड 20000 CR से नीचे है, तो फिर ये एक मिड कैप का स्टॉक है, लार्ज कैप नहीं है कि स्मॉल कैप नहीं है। इसका CMP करंट मार्केट प्राइस कितना है, 260 रुपीज़। इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 260 रुपीज़। इसका 52 वीक हाई है 372 एंड 52 वीक लो है 213। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 66.2 रुपीज़। मीन्स जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो एज्यूम कर रहे हैं ये 66% ये हमको रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है, 22.7। तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस है, तो फिर बहुत आएगा, मीन्स ओवर ग्रोथ हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 260 डिवाइड, एक मिनट, 260, एक मिनट, 260 डिवाइड कितना था, 22.7, 22.7। इसका रिजल्ट आ रहा है 11.453। मीन्स ये एक ओवरग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि 5 से ऊपर है इसका बुक वैल्यू, तो फिर ये एक ओवरग्रोथ का स्टॉक है, अभी इन्वेस्ट करना ये लायक नहीं है। डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.27%। एक फुटवेयर का स्टॉक, आप अभी कितना भी मैं एनालिसिस किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 0.00% ही डिविडेंड यील्ड होता है, बट इसमें 0.27% है। एक फुटवेयर का एंड एक मिड कैप का स्टॉक है, तो फिर थोड़ा सा बेहतर मानेंगे। तो फिर बेहतर मानने के बाद ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो मिनिमम 20% होना चाहिए, ये 16.7% है एंड मिड कैप का स्टॉक है, इसका प्राइस के हिसाब से 16.7% मस्त है। इसको हम मतलब इतना बुरा भी नहीं बोल सकते, इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये इसका सही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 14.9%, मीन्स ऑलमोस्ट 15%। ये इसका मिनिमम 15% होना चाहिए एंड ये 15% ही है। तो फिर वो मिड कैप का स्टॉक है और कितना रुपीज़ देगा, ये इसका प्राइस चल रहा है 260 रुपीज़। तो 260 रुपीज़ का स्टॉक आपको कितना दे सकता है ROC ROE। तो फिर इसका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्टॉक भी है, बाटा वगैरह जो भी है बहुत बड़ा स्टॉक है, तो फिर आप चेक कर सकते हो, बाद में देखेंगे थोड़ा नीचे जाने के बाद। तो फिर इस हिसाब से तो मेरे तरफ से, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। जस्ट मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी के हिसाब से इसका ROC ROE बेहतर है। इसका फेस वैल्यू 5 है, सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.4%, लॉस इतना एज्यूम कर रहे हैं इनसे कम दे रहा है। INT कवरेज 10 साल तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। डेब्ट टू इक्विटी 0.32, डेब्ट इसका रिड्यूस हो चुका है। इसका EPS चेक करेंगे सिंपली, अभी इसका EPS है 3.89 रुपीज़ एंड ये इसका मतलब ये हमको पर ईयर हमको ये 3.89 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे EPS का, तो पता चलेगा कि पर ईयर हमको कितना % का EPS दे रहा है। तो सिंपली 3.89 माइनस करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2021 से लास्ट 3 ईयर्स 1.77 माइनस करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट आ रहा है 2.12। तो फिर ये पर ईयर हमको 2.12 रुपीज़ प्रॉफिट दे रहा है लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे 1.77 के साथ, जितना आया इंटू 100, ये हमको 119% पर ईयर ये हमको प्रॉफिट दे रहा है लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो फिर इसका ये EPS था,
इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं। 3 ईयर्स में इसका है 26.8% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 25.6%। देखिए आप एक चेक कर सकते हो, इसका सेल्स भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर जो अभी का 3 ईयर्स है, लेटेस्ट 3 ईयर्स, इसका सेल्स भी ओनली 1% ही ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का हम देखेंगे तो फिर दोनों कंपेरिजन करेंगे तो इतना सेल्स इसका ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ये इसका प्रॉफिट जो होता है ROC, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी वगैरह, ये बेहतर दे रहा है। इसके बाद इसके जैसा सेम स्टॉक है लेदर सेक्टर का, मेट्रो ब्रांड्स, बाटा इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर, कैंपस एक्टिववेयर, लिबर्टी शू, ये वगैरह इसका मतलब बहुत बड़ा बहुत इसका मार्केट कैप्चर ही बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो किसका एक मिनट, मेट्रो ब्रांड्स का मार्केट कैप्चर कितना है, 31,321 CR। मीन्स ये कितना बड़ा है, बाटा इंडिया से बड़ा है ये इसका ये मार्केट कैप्चर। इसका एनालिसिस बहुत जल्दी लाएंगे। अभी तो 2 स्टॉक में कर चुका हूँ इसका, तो फिर बाटा इंडिया कैंपस एक्टिव तो ख़त्म हो चुका है और 10-20 दिन के बाद मेट्रो ब्रांड्स का भी लाऊंगा मैं। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी ने रिड्यूस डेप्ट रिड्यूस कर चुका है एंड डेप्टर डेज इम्प्रूव, जो डेप्ट था वो इम्प्रूव हुआ है कितना से 38 पॉइंट से 29.8 डेज तक। मीन्स ये जो 40 दिन में जो दे रहा था अभी वो दे रहा है 30 दिन में, इसका जो डेप्ट वगैरह जो पैसा है। एंड इसका डिसएडवांटेज ये ओवर ग्रोथ है, जो मैं आपको प्रीवियस में ही बोल चुका हूँ, ये ओवर ग्रोथ का स्टॉक है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना ये स्टॉक। आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म करेंगे, इसका फंडामेंटली फुल्ली सही है लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए ओवर ग्रोथ हो चुका है, तो फिर आप ये इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते। मार्केट भी फॉल हो रहा है बार बार, तो फिर इसीलिए वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी स्टॉक फॉल ही हो रहे हैं जितने में एनालिसिस करने के बाद भी। तो फिर अभी के लिए इग्नोर ही कीजिए एंड इसको चाहोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, इसका सेल्स हुआ है 1,551 CR, एक्सपेंस हुआ है 1,315 CR। मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15%। पहले आ रहा था 16% 2021 में, इसके बाद 22 में 20%, 23 में 17, 24 में 15 एंड अभी 15% ही चालू है, कंटिन्यू 15% में चल रहा है। तो फिर इतना भी पहले से तो अभी कम दे रहा है प्रॉफिट मार्जिन, फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी दे सकता है। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। इसका प्रोमोटर्स के पास 73.84%, बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 5.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 11.40 एंड पब्लिक के पास है 9.40। तो फिर मिड कैप के स्टॉक से हिसाब से तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है, बट प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है। तो फंडामेंटल सही है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं फंडामेंटली। एंड इसका टेक्निकल भी एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। 1 डे कैंडल फ्रेम पे इसका 1 डे कैंडल फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हूँ। कैंपस इंडस्ट्रीज का ये जो स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर, तो फिर इसका अभी प्राइस चल रहा है 259.75, आप चेक कर सकते हो इधर डिस्प्ले में। एंड ये ना सिंपली ऊपर से जो 200 EM एंड जो और एक जो EM है 21 EM है, इसको वो सपोर्ट देके नीचे ही बार बार आ रहा है। तो फिर 200 EM जो मेजर सपोर्ट था, इसको भी इधर एक बहुत बढ़िया एक रेड कैंडल बनाया इसको सपोर्ट देके। तो फिर अभी के लिए तो ये नीचे ही आ सकता है, बट आज के दिन 4 मार्च को ये एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल प्रोवाइड किया है। तो फिर अभी के लिए तो ये फेक ही होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी इतना शो नहीं हो रहा है कैंडल के हिसाब से। एंड ये जो है ऊपर का रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है अभी तक, तो फिर ये नीचे भी फॉल हो सकता है। तो अभी इसको टेक्निकली अब इग्नोर कीजिए, बट जिसको भी बाय करना है वह लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। कुछ भी सोचिए, ये स्टॉक आज नहीं गया है तो कल जाएगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप्चर जो मिड कैप जो मीन्स एक मैं जब देखा था इसका था स्मॉल कैप एंड आज हो चुका है इसका मिड कैप, और कितने दिन जाने के बाद लार्ज कैप भी हो सकता है। लार्ज कैप जब होगा ना, इसका स्टॉक तब चल रहा होगा 600-700 रुपया और 1100 रुपया भी जा सकता है, क्योंकि बाटा इंडिया अभी चल रहा है 1200 रुपया पे। तो फिर अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आप अभी जा सकते हो ऊपर, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी लॉस हो रहा है। मेरा तो पोर्टफोलियो भी पूरा माइनस में है, सभी माइनस पे है। तो फिर अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी मत सोचिए। एंड इसको टेक्निकली बोल दूँ तो मैं मेरे हिसाब से ये सिंपली अभी आ सकता है 237 एंड 237 को ये सिंपली सपोर्ट देखो 237 और 240 से वो ऊपर जा सकता है। गया तो गया, नहीं गया तो फॉल हुआ तो फिर 213.90। इसके नीचे हम नहीं कर सकते। फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कितने तक आ सकता है, बट अभी के लिए वो सब इग्नोर कीजिए आप। अभी के लिए ये इसको सपोर्ट दिया तो कल के दिन, अभी आज सपोर्ट दिया है, कल के दिन इसको ब्रेकआउट किया तो फिर सिंपली 283 तक जा सकता है।
एंड इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 237। तो फिर ये जो था एक्टिवेयर का सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। एंड कल के निफ्टी का आप देख सकते हो टेक्निकली क्या मैं ड्रॉ किया हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह। ये है निफ्टी का टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू में अच्छा लगता है, बट इसमें ना बार बार रिस्टोर कनेक्शन आ जाता है, क्योंकि दो से नीचे, दो से ज़्यादा आप करेंगे तो ये दिखाएगा ही टू कनेक्शन प्रीमियम लेने के लिए बताएगा मेरे को। बट मेरे पास है ब्रोकर ज़ेरोधा धन वगैरह, बट इसमें एनालिसिस करने में मज़ा नहीं आता मेरे को, क्योंकि इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट नहीं तो सॉरी एनालिसिस करता हूँ। तो फिर इसका ये निफ्टी 50 का ट्रेडिंग व्यू का 5 मिनट कैंडल फ्रेम का इसका एनालिसिस है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह मेरा जो भी है। एंड ये बैंक निफ्टी का है, एंड ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो भी मैं कल के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, ये सभी इसके हिसाब से प्रिपेयर हो रहा हूँ। मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ेगा मैं ट्रेड लूँगा, सिंपल ट्रेड है मेरा, कुछ फिबोनाची वगैरह इतना ड्रॉ नहीं करता मैं। सिंपल ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देगा तो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, इतना ही है। तो फिर आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।